नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तापस। स्वागत करता हूं आपको स्पीकर तप्पू के चैनल पे। पाने की चाहत पार्ट 1 से मैंने आपको बताया था कि हालत ने साधना को मजबूर किया था पढ़ाई छोड़ने के लिए या नहीं। मैंने आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। चलिए आगे शुरू करते। उस दिन क्या हुआ था? आपको क्या लगता है कि साधना ने पढ़ाई को छोड़कर शादी के लिए राजी हो गई? उसके अंदर जो पाने की जुनून था, क्या वो उस चाहत को उसके दिल के अंदर दफन कर दी? उसके ड्रीम के पास पहुंचाने के लिए वो जो जर्नी शुरुआत किया था, क्या वहीं से वो सब कुछ खत्म कर दिया? अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे होंगे तो ये सब गलत है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो आगे पढ़ने के लिए उसके पिताजी को बहुत रिक्वेस्ट किया। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उसके पिताजी राजी हो गए। लेकिन राजी होने से पहले वो एक बात साधना से पूछे थे। तुम पढ़ाई करो, मना नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन पढ़ाई के लिए पैसा कहाँ से आएगा? फिर साधना ने बड़े गंभीर से जवाब दिया, पिताजी आप चिंता मत करो, पैसा का इंतज़ार मैं कर लूँगी। मैं कुछ बच्चों को ट्यूशन वगैरह करके अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल लूँगी। उसके बाद उसके पिताजी राजी हो गए और वो साधना से एक शर्त भी रखे थे। अगर इस साल में साधना कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं पा रही है तो उसको शादी करना पड़ेगा। और साधना को भी ये मंजूर था, क्योंकि उसको खुद की मेहनत के ऊपर भरोसा था, विश्वास था, इसलिए वो राजी हो गई। फिर उसने कड़ी मेहनत करना शुरू भी कर दिया। खुद पढ़ना, बच्चों को पढ़ाना और उसके साथ हाथ में रसोई करके खुद खाना, ये सब साधना के लिए बहुत कठिन था। बच्चों को पढ़ाने से उसकी खुद की पढ़ाई में दिक्कत हो रहा था, क्योंकि वो जो बच्चों को पढ़ा रहा था ना, उनका क्लास का स्टैंडर्ड 1 और 2 था, जो कि बहुत छोटे छोटे बच्चे थे। उन बच्चों को पढ़ाने से साधना को पढ़ाई के मामले में कोई भी नॉलेज गेन नहीं हो रहा था। फिर उसे लगा ऐसे ही वो समय को बर्बाद करती रहेगी तो वो हार जाएगी। फिर पिताजी को दिया हुआ वादा को निभाना पड़ेगा, इसीलिए उसने 2 महीने के बाद बच्चों को पढ़ाना भी छोड़ दिया। उसके बाद उसकी दोस्त के पिताजी एक प्राइवेट बैंक में थे। उनको रिक्वेस्ट करके, मैनेजर से बातचीत करके उस बैंक में एक छोटी सी अकाउंटेंट पोस्ट को पा गई। पढ़ने के लिए पैसा का जरूरत तो पूरा हो चुका था, लेकिन ज़्यादा समय नहीं था। ऐसे ही बैंक में 8 घंटा चला जाता था। साधना की ज्वाइन होने की कुछ दिन बीत चुका था। एक दिन बैंक में काम खत्म करके साधना की दोस्त के पिताजी घर को लौटने के लिए तैयार हो रहे, तभी उनका नज़र बैंक की एक कर्नर में पड़ा, जहाँ पे साधना ने बैठकर रो रही थी। उसने उसके पास गए और पूछे, बेटे तुम यहाँ रो क्यों रहे हो और अभी तक घर नहीं गए, क्या हुआ है? उसके बाद साधना ने वैसे ही रो रही थी। फिर वो साधना को बोले, मैं तुम्हारे पिताजी जैसे हूँ, अगर तुम मुझे अपना समझती हो तो क्या हुआ है बताओ, शायद मैं कुछ कर सकता हूँ। उसके बाद साधना ने रुमाल से आंसू को पोंछ के उनको सारे कहानियां बताई कि उसके पिताजी एक शर्त रखे हैं कि अगर वो इस साल में कोई भी सरकारी नौकरी को नहीं पा रहे तो उसको शादी करना पड़ेगा। यही थी उसकी शर्त। और मैं तो दिन के आधी समय बैंक में बिता रही हूँ और जो भी बाकी समय है पढ़ने के लिए, उनमें से कुछ समय खाना बनाने में चली जाती है। ऐसे ही मैं समय को बर्बाद करता रहूँगी तो सरकारी नौकरी को कैसे पाऊँगी? फिर मेरा मंजिल कैसे पूरा होगा? इस सारे बात सुनने के बाद उसकी दोस्त के पिताजी एक उपाय बताए। साधना तो राजी हो गई थी, लेकिन पता नहीं था उसके पिताजी राजी होंगे या नहीं। फिर पहली बार साधना ने अपने पिताजी को छुपा के एक डिसीजन ले गई, जो था पढ़ाई के लिए बैंक से एक छोटा सा लोन लेना, वो भी उसकी दोस्त के पिताजी के जरिए। फिर 6 महीने कड़ी मेहनत के बाद उसने एसएससी की एग्जाम दी और रिजल्ट के इंतजार में थी। पिताजी के दिए हुए शर्त के मुताबिक 1 साल की अंतिम महीना था। फिर रिजल्ट आई तो वो टॉप 5 रैंक में था। उसकी खुशियां आसमान चूम रही थी। उसका मन तो कर रहा था घर में जाके सबको मिठाई बांटूंगी, लेकिन घर में जाके पापा को मिठाई देने के लिए उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि बिना बताए लोन लेने की वजह से पिताजी उसके ऊपर नाराज थे। फिर उसने हिम्मत के साथ अपने घर को जाकर पापा को एक मिठाई देने की कोशिश किया तो पापा उसको जोर से पकड़ के रोते रोते बोलने लगे कि आखिर में बेटे तुम कर दिखाया। हाँ, सच में कर दिखाया। मैं आज तुम्हारे ऊपर बहुत खुश हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी में हमको यही सीखने मिलता है कि अगर हम मेहनत करना सीख जाएंगे ना, तो हम नहीं बल्कि सफलता हमारे पीछे भागेगी। बस उम्मीद के साथ कड़ी मेहनत करना पड़ता है। आपको ये स्टोरी कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।